Welcome back, students, and let's quickly finish this chapter. We are almost towards the end of the story, and it's a very interesting story about a man, Ishwaran, and his storytelling abilities. Okay, now what did we see? That Ishwaran was describing a ghost, and he was about to start a story of a ghost. Now let's see what is the story about. It is on page number 16 and the second para. Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You're crazy, Ishwaran. There is no such things as ghosts or spirits. अब जैसे ही ईश्वरन ने भूत की बात की, महेंद्र को थोड़ा डर लगा और ईश्वरन को तुरंत उसने इंटरप्ट किया, उसे रोका. क्या बोला? यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट. आत्मा और भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है. It is all a figment of your imagination. ये सब हमारी काल्पनिक चीजें हैं. Get your digestive system examined and maybe your head as well. So गुस्सा हो गया महेंद्र. क्या बोलता है कि तुम तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ या फिर अपना सर भी चेक कराओ. You're talking nonsense. तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. So महेंद्र गुस्से में उसने छोड़ दिया वो रात को और अपने रूम में चला गया और क्या सोचा कि ईश्वरन कुछ दिन तक चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन जब अगले सुबह वो उठा तो ईश्वरन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. ही वाज नॉर्मल, ही वाज एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. जैसे वो हमेशा हंसता खेलता रहता है, बातचीत करता रहता है. उस दिन जब महेंद्र ने डांटा तो भी अगले दिन वो सुबह ऐसा ही खुश मिजाज था. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. So उस दिन के बाद से महेंद्र थोड़ा घबराता हुआ, उसकी सारी एकदम ब्रेव और ऐसे सस्पेंस वाली बातें स्टोरी सुनकर वो थोड़ा घबराता हुआ अपने रूम में जाता था. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark sharps in the vicinity. अब महेंद्र को ये सारी ईश्वरन की ऐसी सब बातें सुन के डर लगता था. क्या होता था? रोज रात को जो अपने रूम में सोने लगता था वो अपने बेड के बाजू में जो विंडो है वहां पे देखता रहता था और ये देखता था कि कोई उस अंधेरे में कोई कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, कुछ हिल तो नहीं रहा है, क्या कोई आ तो नहीं रहा है. बट ही कुड ओनली सी a sea of darkness with the twinkling lights of the factory mills away. लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता था, उसे सिर्फ लाइट्स दिखती थी फैक्ट्री मिल्स के पूरे अंधेरे में. He had always liked to admire the milk white landscapes on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. So महेंद्र को फुल मून में, पूनम की रात में बाहर पूरे अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी, ये सब जो पूरा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था वो महेंद्र को देखना बहुत अच्छा लगता था. लेकिन ईश्वर ने जब ये भूतनी की स्टोरी सुनाई, जब फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाई, उस दिन के बाद से वो खिड़की के बाहर फुल मून नाइट में बाहर देखना अवॉइड ही करता था क्योंकि उससे डर लगता था. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो. अब वैसे ही एक रात क्या हुआ, जब महेंद्र सो रहा था तब खिड़की में एक आवाज आई जिसकी वजह से महेंद्र उठ गया. At first he put it down to a cat prowling around for mice. So first महेंद्र को क्या लगा कि कोई कैट है जो एक रैट के पीछे, जो एक चूहे के पीछे एक बिल्ली भाग रही है. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन वो आवाज कैट जैसी बिल्कुल नहीं थी. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब महेंद्र को खिड़की के बाहर देखना तो था, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं उसने ऐसा कुछ देख लिया जिससे वो बहुत ही घबरा जाए और उसकी धड़कनें रुक जाए तो. But the wailing became louder and less feline. लेकिन वो आवाज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी. He could not resist the temptation anymore. वो अपनी जो टेम्पटेशन है, उत्सुकता जो है ये जानने की आवाज किसकी है, महेंद्र इसे रोक नहीं पाया. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlit outside. अब खिड़की के हाइट के तरफ झुकते हुए वो
खिड़की के लेवल पे बाहर देखने लगा. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. अब उसने क्या देखा कि थोड़ी ही दूर में लेकिन एक बहुत ही डार्क क्लाउडी फॉर्म था जो कुछ समेट रहा था. Clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. महेंद्र बहुत ही घबरा गया और पसीने से लथपथ हो गया और फिर से अपने बिस्तर पे चला गया, अपने तकिए के पास चला गया घबराया हुआ. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestions. अब उसके बाद वो खुद को समझाने लगा कि क्या ये सही में ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा सही में होता है. और उसके बाद फाइनली उसने क्या कंक्लूड किया, दैट ये कुछ दिमाग का ही कोई फितूर होगा जिसकी वजह से मैं ये सब सोचने लगा. Some trick that his subconsciously had played on him. So ये कोई मेरे उसके दिमाग का ही ट्रिक था जो उसके ऊपर उसका दिमाग चला रहा था. So he convinced himself that he was imagining all these things. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. So अगले दिन सुबह वो उठा, उसने ब्रेकफास्ट किया, नहाने गया, लेकिन तब तक उसका जो मेमोरी था वो डरावनी रात की वो थोड़ी धुंधली हो गई. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag as usual. ईश्वरन ने उनका महेंद्र का लंच पैक उसको दिया और उसका बैग उसको दिया. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था तब ईश्वरन ने क्या कहा, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. So, अब ईश्वरन क्या बोलता है कि सर याद है उस दिन में जब आपको फीमेल गोस्ट की स्टोरी सुना रहा था तब आपने मुझे डांट दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता. अब तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया. वो जो आवाज जो सुनी थी वो सुन के मैं भी बाहर आया था और वो फीमेल घोस्ट ही थी और उसे आपने खुद देखा. A chill went down Mahendra's spine. अब महेंद्र एकदम स्टन हो गया, बहुत ही घबरा गया और बहुत ही डर गया. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. वो ईश्वरन की स्टोरी बाकी कंप्लीट करने के लिए रुका ही नहीं. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वो इतना घबराया हुआ था कि वो ऑफिस गया, उसने पेपर सारे सबमिट किए जितने भी उसने काम किए थे और नेक्स्ट डे ही वो हॉन्टेड जगह से चला गया. Alright students, so that was the end of this story. You will get the worksheets very soon. Please go through the character sketch of Ishwar and the character sketch of Mahendra and how Ishwaran could imagine things and how he could narrate the story so well. So all the questions will be revolving around all this story. Alright. Thank you so much. We will meet